हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अंकित गुप्ता है और आज की वीडियो होने वाली है गायनेकोमास्टिया सर्जरी या मेल बूब्स के ऊपर। आज हम अपने सेम फॉर्मेट पे वीडियो बनाने वाले हैं, यानी कि हम एक पेशेंट का केस लेके आपको डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप इन पेशेंट को देख सकते हैं, इन पेशेंट को ग्रेड 2B गायनेकोमास्टिया है। आज हम इनकी पूरी सर्जरी, इनकी पूरी डिटेल में डिस्कशन करेंगे और इनके रिजल्ट आपको दिखाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो ये जो आप पेशेंट देख रहे हैं, इनको ग्रेड 2B गायनेकोमास्टिया है और इनके केस में जो था ये फैट और ग्लैंड दोनों का एक मिक्सचर था। इसमें केवल ग्लैंड या केवल फैट नहीं था। जैसे कि आप प्रीवियस पिक्चर्स में देख सकते हैं, इनके निपल एरियोला के अराउंड एक अच्छी खासी स्वेलिंग है। ये ग्रेड 2B गायनेकोमास्टिया यानी थोड़ी सी स्किन एक्सेस है, बट मोस्टली इसके अंदर हमने जब एग्जामिन किया इनको तो हमें मेनली फैट मिला और एक छोटा सा ग्लैंड मिला जो इनको पफिनेस दे रहा था निपल्स के नीचे। हमने जो इनके लिए प्लान किया वो था वेजर लाइपोसक्शन, जिसके अंदर हम वेजर के थ्रू फैट को पूरा का पूरा मेल्ट कर देते हैं और मेल्ट करने के बाद पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन यूज करके ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ फैट जो हमारी चेस्ट में उसको हम रिमूव कर पाते हैं। हम इस चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि जो अपर पोर्शन ऑफ चेस्ट है उसमें से हम ज़्यादा फैट ना निकालें, ताकि एकदम हॉलो अपीयरेंस या फिर आपकी चेस्ट की फुलनेस बनी रहे, हॉलो अपीयरेंस ना आए। ये एक बार लाइपोसक्शन होने के बाद अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर टेक्नोलॉजी को यूज करवा रहे हैं, यानी कि आज की डेट में वेजर जो कि अल्ट्रासोनिक लाइपोसक्शन है उसको यूज किया जा रहा है और पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन यूज किया जा रहा है, जिससे कि हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फैट उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सके और हमें जो कट देना पड़ता है वो छोटा देना पड़े और जो ग्लैंड है काफी थोड़ा सा बच जाए। ये जो पूरा प्रोसेस है हमने जनरल एनेस्थीसिया में करा और इस पूरे प्रोसेस में अराउंड हाफ एन आवर का टाइम लगता है, जिसके अंदर हम पहले इन्फिल्ट्रेट करते हैं। इन्फिल्ट्रेट करने के बाद हम वेजर करते हैं और फिर लाइपोसक्शन करते हैं। इसके बाद का जो प्रोसीजर होता है उसमें हम असेस करते हैं अब कितना ग्लैंड रह गया। जैसे इनके केस में छोटे छोटे ग्लैंड दोनों साइड में बचे हुए थे, जिनके लिए हमने हार्डली ½ इंच का कट दिया है। उन कट्स के थ्रू जो ये कट्स होते हैं, ये कट्स भी आपके एरियोला जो काले और गोरे पोर्शन के बिल्कुल जंक्शन पे देते हैं, ताकि ये निशान बिल्कुल भी बाद में पता ना चले। इन कट्स के थ्रू हम क्या करते हैं, उस ग्लैंड को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ताकि जो निपल में पफिनेस आ रही थी या जो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से निपल्स बड़े छोटे होते हैं या जो एक परकी निपल्स हो जाते हैं जो टी शर्ट्स के थ्रू दिखते हैं, वो नजर आने बंद हो जाए। ये ग्लैंड निकालने का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये लाइपोसक्शन से ठीक नहीं होता है, ये आपको निकलवाना ज़रूरी होता है अगर आपको गायनेकोमास्टिया ट्रू गायनेकोमास्टिया है। तो इनके केस में ग्लैंड्स थे पर काफ़ी छोटे थे, क्योंकि हमने वेजर और पावर असिस्टेड यूज़ किया है। ऑलमोस्ट 80% से 90% फैट और ग्लैंड निकाल चुके थे, पर जो ट्रू ग्लैंड है वो रह जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इनके केस में ये ट्रू ग्लैंड है जो निकला, जो इतना ज़्यादा बड़ा साइज़ में नहीं है। उसको हमने निकालने के बाद स्टिचेस लगाए हैं और ये इनका फाइनल रिजल्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिफोर आफ्टर को जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे उनकी अब जो चेस्ट है बिल्कुल नेचुरल दिख रही है, कहीं से भी आर्टिफिशियल नहीं लग रही, कहीं से भी ये ऑपरेटेड लुक नहीं दे रही। इनको आप ध्यान से भी देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि इनकी सर्जरी हुई है। एंड दैट इज़ व्हाट वी वांट टू डू। आपको एक नेचुरल रिजल्ट देना, एक बिल्कुल ऐसा रिजल्ट देना कि कोई भी आपके कपड़े उतारने के बाद या आप स्विमिंग करने जा रहे हैं या आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आप अपनी टी शर्ट उतार रहे हैं तो कोई भी पकड़ सके कि आपने कभी भी ये सर्जरी कराई है। सो गाइज, ये था इनका केस गायनेकोमास्टिया का। यदि आपको भी गायनेकोमास्टिया के इश्यूज़ हैं, आप हमारे दिए नंबर पर अपनी पिक्चर शेयर कर सकते हैं और आपको पूरी डिटेल्स उस नंबर पे मिल जाएंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।